नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, बल्कि इन 3 शब्दों में आपके जीवन का समाधान छुपा हुआ है। लेकिन ये समाधान आप देखेंगे कैसे, आप समझेंगे कैसे, आप ढूंढेंगे कैसे, ये सब कुछ आपको समझने के लिए, ढूंढने के लिए, देखने के लिए इस कार्यक्रम से जुड़ना होगा, संतान दल से जुड़ना होगा। आपको राम नारायण राम का ध्यान करना होगा। आप यकीन मानिएगा, अगर आप अपने जीवन में राम नारायण राम की विशेषता को समझ गए तो आपके जीवन से तमाम कष्ट, तमाम समस्या दूर हो जाएगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं, संतान दल के प्रेसिडेंट हमारे साथ शंकर सरकार जी हैं और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राम नारायण राम। तो विशेष रूप से इस कार्यक्रम को हमने तैयार किया है क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको दोनों ही भाषाओं में ज्ञान दिया जाता है। आपको बांग्ला भाषा में भी पूरा ज्ञान मिलता है और उसका ट्रांसलेट यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी करती हैं, जो आपको यहाँ पर तमाम ज्ञान की बातों को बताती हैं और आप तक तमाम प्रेसिडेंट की ज्ञान की बातों को हिंदी भाषा के माध्यम से पहुँचाती हैं। चलिए कार्यक्रम को आरम्भ करते हैं। प्रेसिडेंट जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर जिस तरह से संतान दल को लेकर के, आखिर संतान दल क्या है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे और क्या कुछ हुआ? এখন আমরা চাইছি সন্তান দল চাইছে, সন্তান দলের এটা সিদ্ধান্ত। আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীতে যে 400 ধর্ম আছে, সে ধর্মের কোনো ধর্মগ্রন্থে কোনো ধর্মগুরুরা এখন অবধি বলল না বা কোনো ধর্মগ্রন্থে লেখা নেই যে ব্যক্তির মালিকানা উঠে যাক, মানুষের তৈরি করা ধর্ম উঠে যাক, মানুষের তৈরি করা সংবিধান উঠে যাক। তাই সন্তান দলের বৈদিক বিপ্লব চলবে, চালু থাকবে। प्रेसिडेंट का कहना है कि संतान दल ने एक नया एक सिद्धांत लिया है कि जो इस पूरे पृथ्वी में लगभग 400 जो धर्म माने 400 जो धर्म माने जाते हैं और इसके जो धर्म ग्रंथ हैं या इनके जो धर्म गुरु हैं या धर्म के ठेकेदार हैं, उनमें कहीं भी ना किसी ने बोला है और ना किसी ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि व्यक्ति मालिकाना खत्म हो जाना चाहिए, मैन मेड धर्म खत्म हो जाने चाहिए और एक मैन मेड संविधान खत्म होना चाहिए और ये जो 800 करोड़ की जनसंख्या है वो एक परिवार के रूप में एक साथ मिलजुल के रहे। तो इसीलिए अपना जन्मेर अधिकारটা ফিরিয়ে দিতে হবে। उनका जो हर एक इंसान का जो जन्म सिद्ध अधिकार है, पारिवारिक अधिकार, जो एक पारिवारिक अधिकार होता है, वही उन्हें नहीं प्राप्त हुआ किसी भी इंसान को। तो इसीलिए संतान दल ने ये सिद्धांत लिया है कि अब हम एक वैदिक आंदोलन चलाएंगे और क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं जिनका प्रेसिडेंट हमेशा बहिष्कार करते हैं, व्यक्ति मालिकाना, मैन मेड धर्म, मैन मेड संविधान, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी, तो इन सबको हटाने के लिए हम अपना वैदिक आंदोलन चलाते ही रहेंगे। मोदी जोगी इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो मोदी जोगी को भी हम हटाएंगे। अगर मोदी जी और जोगी जी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद प्रेसिडेंट का कहना है कि वो भी इस आंदोलन के चलते उन्हें हटाने के लिए मजबूर रहेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी इसको निर्णय নিতে হবে তাড়াতাড়ি। আমরা বসে থাকতে রাজি না। সমস্ত মানুষ রাস্তা নামতে প্রস্তুত হয়ে গেছে, রেডি হয়ে গেছে। प्रेसिडेंट का ये कहना है कि ये डिसीजन बहुत जल्दी लेना होगा क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि टाइम अब आ चुका है कि अब हमें ये सिद्धांत लेके ये रिवोल्यूशन को बिल्कुल सीरियस चढ़ाना होगा और जन साधारण के उद्धार के लिए हर इंसान को रास्ते में उतर आना होगा और इस आंदोलन को आगे लेके जाना होगा। মোগল রাজ শেষ হলো, হিন্দু রাজ শেষ হলো, পলিটিক্যাল রাজ শেষ হতে চলেছে, কমিউনিস্ট রাজ পৃথিবী থেকে চলে গেছে। এখন আকাশে সন্তান দলের রাজ চালু হবে, ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না। जिस तरह से कि कोई ना कोई शक्ति ने हमारे ऊपर राज किया है, वो मुगल राज हो या धर्म का राज हो या हिंदू राज हो या किसी भी तरह का राज हो, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हमें सिर्फ नेचर का कम्युनिस्ट राज चले गया, बिल्कुल कम्युनिस्ट का रास्ता व्यर्थ
ওরা ব্যর্থ। कोई भी व्यक्ति को उसका जन्म सिद्ध अधिकार दिलाने में समर्थ नहीं हुए, जो कि एक पारिवारिक अधिकार होता है उसका। तो इसीलिए संतान दल का ये मानना है कि अब जो है नेचर का राज या आसमान का जो আকাশে কোনো মালিক নেই, সূর্য মালিক বলছে না, বাতাস মালিক বলছে না, জল মালিক বলছে না, পৃথিবী ধরিত্রী মালিক বলছে না, তাহলে পৃথিবীতে ব্যক্তি মালিকানা এলো করতে বলো। ये जो हमारा आकाश है, यहाँ जो जितने तारे नक्षत्र हैं, सूर्य है, हवा है, पानी है, पृथ्वी है, ये तो कभी अपना मालिकाना नहीं जाहिर करती कि यहाँ हम मालिक हैं। तो फिर ये व्यक्ति मालिकाना कहाँ से हमारे संविधान में हो या किसी भी जगह में, इस चीज़ का किस तरह से उजागर हुआ? কে নিয়ে এলো পৃথিবীর বুকে? बिल्कुल, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत किसने की? এই জন্য মানুষ কেন ভাবছে না, ভাববে না, তাই সন্তান দল মাঠে নেমেছে। সন্তান দল সমস্ত মানুষের মনে আগুন লাগিয়ে দেবে। ये चीज़ किसी ने आज तक सोची ही क्यों नहीं कि जो हमारा पारिवारिक जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट बोलिए, জন্মগত অধিকার, बिल्कुल जो जन्म सिद्ध Birth हमारा right. जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है, वो ही हमें नहीं मिल पा रहा। तो फिर उसके लिए संतान दल को ही अब आगे आके हर इंसान को, हर अलग अलग जो विभिन्न धर्मों में बटे हुए लोग हैं, उनको एकत्रित करके और उन्हें उनका पारिवारिक जन्म सिद्ध अधिकार दिला के रहेंगे। যোগী মোদিকে সাপোর্ট করে পৃথিবীতে এইগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। आप सबसे निवेदन है प्रेसिडेंट का कि जोगी जी और मोदी जी को सपोर्ट करके ही हम इस चीज़ को पूरी तरह से प्रचार कर सकते हैं और हम इस पे सफल हो सकते हैं আর আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। और हमारा जो ये पारिवारिक जन्म सिद्ध अधिकार है वो वापस करना होगा। আমরা পৃথিবীকে নতুন পৃথিবী, নতুন সমাজ, নতুন মানুষ, নতুন আনন্দ, নতুন দিশা সন্তান দল দেখাবে। प्रेसिडेंट का कहना है कि संतान दल का एक ही अब सिद्धांत है कि हर इंसान को एक सही दिशा दिखाना, सही रास्ता दिखाना, नतून, एक new। नया पथ पे चलना सिखाएंगे, जिससे कि उनसे उनकी खुद की पहचान कराना बहुत ज़रूरी है। নতুন সমাজ, নতুন মাটি, নতুন দিশা, নতুন আনন্দ, নতুন আলো, আমরা নতুনভাবে যা আদি অনাদি তাই দেখাবো। प्रेसिडेंट का कहना है कि जो हम नई दिशा, नए मार्ग, नया खुशी, नया आनंद, एक नया समाज जो हम जिसका बात कर रहे हैं, लेकिन वही आदि अनादि वही चीज़ पहले भी थी, वही आज बरकरार है और वही आगे भी वही रहेगी सिर्फ। और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो व्यक्ति मालिकाना या जो मैनमेड धर्म, ये कुछ भी नहीं रहेगा। কোনো পলিটিক্যাল পার্টি তার লিডাররা, প্রতিনিধিরা একজনও বলল না যে ব্যক্তি মালিকানা দরকার নেই। प्रेसिडेंट का कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ने भी आज तक इस मुद्दे को नहीं उठाया कि व्यक्ति मालिकाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उनका अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। কোনো ধর্মের ঠিকাদার, ধর্মের লুটেরারা ও এই কথা বলল না। किसी भी जो धर्म के ठेकेदार या जो ये 400 ধর্ম, मैन मेड 400 धर्म के जो ठेकेदार हैं या धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनमें भी कहीं ने इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। মানুষ কেন চুপচাপ ভয়ে বসে আছে? ঈশ্বরকে যদি মেনে থাকে, আল্লাহকে যদি মেনে থাকে, গডকে যদি মেনে থাকে, তাহলে তারা আওয়াজ তুলুক সন্তান দলের হয়ে। এক সন্তান দল একটাই পরিবার, সব সন্তান দলের মেম্বার। प्रेसिडेंट का कहना है कि इंसान अभी तक जागा क्यों नहीं है কব জাগেগা? और कब जागेगा, चाहे जो अपने ईश्वर हो या अल्लाह हो या गॉड को जिसको भी मानते हैं, उनके सामने उनको क्यों नहीं उनके दिमाग में ये बात आ पा रही है कि हमें अब एकजुट होके संतान दल के साथ हाथ मिला के राम नारायण राम का जाप करके और उसकी जो साउंड एनर्जी की ऊर्जा है, उससे इस पूरे परिवार को, पूरे विश्व को बदलना होगा। যত তাড়াতাড়ি করবে পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। ये परिवर्तन हम जितना भी जल्दी लाएंगे, उतनी जल्दी ही हम पूरे पृथ्वी जो कि बिल्कुल খতম হওয়ার থেকে বাঁচাতে পারবে। बिल्कुल खत्म होने की कागार पे है, उसको हम अभी भी बचा सकते हैं। সব মিলে
पर उसमें हम सबको एकत्रित होकर काम करना पड़ेगा। আপনারা আপনাদের নিজেদের ভালোটা বোঝার চেষ্টা করুন। प्रेसिडेंट का बार बार सिर्फ एक ही कहना है कि आप सबसे पहले अपना भला सोचिए कि किस में आपकी भलाई है। নিজেকে ভালোবাসুন, सबसे पहले आपको खुद को प्यार करना सीखना होगा নেশা ভাঙ করবেন না, और हमें किसी भी तरह के नशे के अधीन नहीं रखना है खुद को। কারোর লোকসান করবেন না, किसी का अपने मतलब कि नॉलेज में रहते हुए कि हाँ अपनी जानकारी में किसी का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए आपके हाथों। এর জন্য ধ্যানপূর্বক চিন্তা করতে হবে। इसीलिए ये जितने भी तथ्य अभी प्रेसिडेंट ने बताए हैं इनको बहुत ध्यानपूर्वक आपको अब सोचना पड़ेगा कि इसमें से हम कैसे निकल सकते हैं। আমরা ধর্ম নিয়েই জন্মেছি। 800 কোটি মানুষ পৃথিবীতে যখন জন্মেছে একটাই ভাষা ছিল ওয়া ওয়া ওয়া, কোনো ধর্মের ভাষা ছিল না, কোনো ধর্মের পোশাক ছিল না। प्रेसिडेंट का कहना है कि हम सब धर्म लेके ही पैदा हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है वाह वाह वाह, ना कि वो राम राम या अल्लाह अल्लाह या गॉड या सत श्री अकाल या कुछ भी ये सब नहीं बोलता है। না বলা থা, ना कभी बोला है ना कभी बोलेगा आगे भी। না তার জামা সেই পোশাক পরে এসেছিল, ধর্মীয় পোশাক। और ना ही जब बच्चा पैदा होता है वो अपनी धर्म की पोशाक पहन के पैदा होता है कि जिससे हम देखते ही पहचान जाए कि भाई नहीं ये तो मुस्लिम, अलग धर्म का। हाँ मुस्लिम। जैसे हॉस्पिटल में बच्चे लेटे रहते हैं कि देखते ही पहचान जा रहे ये तो मुस्लिम बच्चा है क्योंकि ये ऐसे जो हम नमाज वाली टोपी पहन के पैदा हुआ है। ऐसा तो नहीं होता, तो फिर किस चीज़ का भेदभाव। ধর্ম আমাদের পৃথিবীতে যে ধর্ম আছে সে ধর্ম আমাদের শোষণ করছে, আমাদেরকে নিজেদের ভাই ভাই এক পিতামাতার ভাই হয়ে আমরা লড়াই করছি কেন? प्रेसिडेंट का कहना है ये जो धर्म विभाजन है उससे हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है, ये हमें एक दूसरे से विभाजित करके एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ सिर्फ लड़ा ही रहा है। এই পয়সাওয়ালা লোকেরা এটা করাচ্ছে। ये कुछ ठेकेदार, जो धर्म के ठेकेदार या राजनीतिक लोग या कोई भी हो পয়সাওয়ালা जो कि पीछे से इस प्लानिंग को करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं धनी कि लोग, जो बहुत ज़्यादा धनी है वो खुद को और धनी बनाने के लिए, और जिससे कि हम लोग इसी लड़ाइयों में उलझे रहे हैं और उनकी तरफ ध्यान ना दें। আমাদের ভাগ করে দিচ্ছে। हमें टुकड़ों में, क्योंकि अगर इंसान टुकड़ों में बटा होगा तो उनको तोड़ना बहुत इजी है। জাত পাতে টুকরো করে দিচ্ছে। कभी जाति के नाम पे कभी धर्म के नाम पे हमें टुकड़ों में बांट के रखने की भी वजह है, क्योंकि अगर हम एकजुट हो गए तो शक्तिमान हो जाएंगे। अभी तो बुर्बक राहुल यही काम करने के लिए बाहर से करोड़ करोड़ रुपया आया है, जी उनका काम ही है अभी जाति गणना करना है, जाति को और भी बांटना है। जी बताओ हिंदी में। जी, जैसे अभी राहुल गांधी जी ने जाति गणना का एक प्रचेष्टा शुरू करी है, तो ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जाति के नाम पे इस तरह से और विभाजित करना और कैटेगराइज करना कि आप इस जाति को हो या अलग जाति के हो, तो ये सही नहीं है। राहुल कौन सा जात का है वो डिक्लेयर करे, जी वो कौन सा जात का है, उनका बाप कौन है, उनका खून कौन है, वो कहाँ से आया, उनका खाना कहाँ से आता है। कोई तो काम नहीं करता है, जी बिल्कुल, कोई काम धाम नहीं करता है, खाना कहाँ से आता है उसका, राहुल का, राहुला का बहन का, उसका मामी सोनिया का खाना कहाँ से आता है। जी फिर ये जो पॉलिटिकल लोग को खुश करने के लिए काम कर रहा है, मोदी जोगी अगर ठीक से नहीं काम करेगा तो हम लोग संतान दल उसका पीछे फिर हम एंटी प्रचार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। नहीं बहिष्कार नहीं, एंटी प्रचार करेंगे जी, और मरने के बाद वो भी फंसेगा दोनों। जी बिल्कुल, इसलिए এই জন্য আমরা প্রত্যেককে সাবধান করছি, প্রত্যেক ধর্মের লোককে বলছি, প্রত্যেক পলিটিক্যাল লোককে বলছি, প্রত্যেক বড় লোককে বলছি, মৃত্যুর সময় তোমরা কিছু নিয়ে যেতে পারবে না, সব এখানে রেখে দিতে হবে। देखिए एक नॉर्मल सी बात है, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। अगर इस चीज़ को हम अपने दिमाग में बिठा ले तो किस चीज़ की लड़ाई, किस चीज़ के लिए ये जो 1,500 लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए अपने प्रॉपर्टी और इसमें लेके अपने पास बैठे हैं, बिल्कुल अंत में तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तो फिर
क्यों ना जो हमने अपनी एजुकेशन से या अपने काम करके पैसा कमाया है वो उन लोगों में बांट दिया जाए जो नीडी हैं। आज भी हमारे देश में या पूरे विश्व में कितने लोग, कितने बच्चे हैं जो एक बूंद पानी भी नहीं मिलता और उनको ऐसे कई दिन कई रातें गुजारनी पड़ती हैं। तो अगर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हो जाए, ठीक है आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत पैसा कमाया है, पैसा है तो पैसे से और पैसा कमाया है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? आपने मृत्यु परे तो क्यों नहीं जीते पारबे ना। बिल्कुल, आपने एक गाड़ी से 10 गाड़ियां ले लिए, एक घर से 10 बंगले खरीद लिए, रहेंगे तो एक ही कमरे में, सोएंगे तो एक ही बेड पे। तो अगर वो आप बांट दे, अपनी संपत्ति को बांट दे, ये पॉलिटिकल लोग हों या नॉन पॉलिटिकल लोग हों या धर्म के ठेकेदार हों, जिन्होंने भी अपने पास अपनी जमा पूंजी रखी है, उसको आप बांट दीजिए, लोगों में, नीडी लोगों में बांटिए। देखिए उसमें जो सुकून उन्हें मिलेगा, जो शांति उन्हें मिलेगी, वो शांति जमा करके हर रोज़ डर डर के कि कल मेरे घर में इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, कल ये मेरी प्रॉपर्टी पकड़ी ना जाए। और सबसे दुख की बात है वो प्रॉपर्टी अपने नाम भी नहीं कर पाते, किसी ड्राइवर के नाम, किसी एम्प्लॉय के नाम करके रखते हैं कि कल को हम, तो ये डर डर के जीना क्यों? बांट दीजिए सब में, उनको भी खुशी मिलेगी और वो संपत्ति तो और ही থাকবে। वही तो, क्योंकि बांट आप किस में रहे हो? अपने ही परिवार में। क्योंकि अगर हम 800 करोड़ जनसंख्या को अपना एक बड़ा परिवार मानेंगे तो आप अपने एक भाई को ही तो दे रहे हैं, एक जरूरतमंद बहन को ही तो दे रहे हैं। तो अगर इस तरह से एक ही खून के दीजिए, एक ही रक्त के दीजिए, क्योंकि जब आप कभी, भगवान ना करे, आप कभी बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो हो सकता है कि किसी बहुत गरीब का खून आपके काम आ जाए जो बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप हो। तो जब वहाँ पे आप खून लेने से तैयार हैं उसका, तो उसका ध्यान रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए जिसको जितनी ज़रूरत है उतना अपनी ज़रूरत का रख के, चाहे मैं बार बार कहूँगी पॉलिटिकल लोग हों या जिनका भी नाम अभी प्रेसिडेंट ने लिया, इन सब लोगों को अपनी संपत्ति बांट देनी चाहिए लोगों में। बिल्कुल, और संतान दल आपको यही सिखाता है कि अगर आप त्याग कर सकते हैं, अगर आप अपने जीवन का कुछ भी यहाँ पर किसी गरीब को दे सकते हैं, आपके पास अगर बहुत संपत्ति है, अगर वो संपत्ति आप गरीबों को दे दें तो इससे आप ही का उद्धार होगा। देखिए संपत्ति तो आप ही की रहेगी, क्योंकि अगर आप ये 800 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझकर रहेंगे तो फिर आपको कभी भी मन में कष्ट नहीं होगा कि मैंने अपनी संपत्ति किसी गैर को दे दी। आपको लगेगा कि तो मेरा ही परिवार है, मेरे भाई बहन है, मेरे माता पिता है, सब एक हैं और मैंने अपने घर के किसी सदस्य को ही अपना जो संपत्ति का भागीदार बनाया है। अगर आप दर्शकों चाहते हैं तो आप संतान दल से जुड़कर आप भी इस तरह के कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और इस तरह के कार्य कर आप भी संतुष्टि के भागीदार बन सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को नोट कर लीजिए, कॉल करिएगा, आपकी सीधे बात प्रेसिडेंट जी से होगी और आपके जीवन के कष्ट प्रेसिडेंट जी खुद हर लेंगे और आपको आपकी समस्या का समाधान दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी आपका। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है, यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।